MCQs related to knowledge of Bloom's taxonomy. Bloom's original taxonomy 1956 has how many cognitive levels? 4, 5, 6, 7. 6 levels. These are the levels of Bloom taxonomy that is presented in 1956. First level is knowledge, then comprehension, then application, then analysis, then synthesis and then evaluation. नॉलेज में बेसिकली जो आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको याद होती हैं, पहले से पता होती हैं, वो आ जाता है. कंप्रीहेंशन में अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, एप्लीकेशन में आ जाता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन कि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. एनालिसिस में ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स, एनालिसिस करते हैं, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके इसको डीपली समझते हैं. सिंथेसिस में आता है प्रोड्यूसिंग द न्यू होल, उसी इंफॉर्मेशन को लेकर कोई नई चीज प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं. एवेल्युएशन का मतलब आपको पता है जजमेंट होता है, जजमेंट या जज द वैल्यू. Which level is the lowest in Bloom's original cognitive domain? Cognitive domain में सबसे lowest level कौन सा है Bloom टेक्नोलॉजी या Bloom taxonomy में? वो सबसे lowest level अभी हमने पढ़ा कि knowledge है, जिसमें remembering the information जिसके अंदर आता है. Which of the following verbs best represents the knowledge level? Explain, compare, recall, interpret. Knowledge level के अंदर recall किया जाता है जो आपको already information पता होती है उसको, so recall is the correct answer. डिफाइन इन्फ्लेशन बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी. अगर इन्फ्लेशन को डिफाइन किया जा रहा है तो वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस लेवल में आएगा? वो नॉलेज वाले लेवल में आएगा. उनकी डेफिनेशन बताई जा रही है तो वो नॉलेज के अंदर आएगा. विच लेवल कम्स इमीडिएटली आफ्टर नॉलेज इन द ओरिजिनल टेक्सोनॉमी? ओरिजिनल टेक्सोनॉमी में नॉलेज के बाद, नॉलेज के फौरन बाद कौन सा लेवल आता है? कंप्रीहेंशन का लेवल आता है. फर्स्ट जो है वो नॉलेज, देन कंप्रीहेंशन. Which actions best reflects the comprehension level? इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो comprehension level को एक्सप्लेन करता है? Memorizing a formula, using a formula, explaining in own words, criticizing and arguments. Comprehension में basically explaining in own words आता है. Comprehension के अंदर जो हम अपने लफ्जों में किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो वो comprehension में आ जाता है. अप्लाई कनेजियन थ्योरी टू एक्सप्लेन इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू. अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कनेजियन की थ्योरी अप्लाई की जा रही है तो ये कौन सा लेवल होगा? एप्लीकेशन लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज अप्लाई की जा रही है. विच लेवल फोकसेस ऑन ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स? एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन. एनालिसिस, एनालिसिस में जो है वो इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है. इन ब्लूम टेक्सोनॉमी सिंथेसिस मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू. Option C is the correct answer. Which is the highest level in Bloom's original taxonomy? Bloom's original taxonomy का higher level कौन सा है? Evaluation. Evaluation सबसे टॉप पे आता है, सबसे highest level है. Critically evaluate monetary policy of Pakistan test. अगर हम critically monetary policy of Pakistan को evaluate करते हैं तो obviously वो evaluation वाले level में आएगा. So the correct answer is option C, evaluation. Which domain of Bloom's taxonomy deals with attitude and values? Bloom's taxonomy की कौन सी डोमेन जो है वो एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज को डील करती है? अफेक्टिव डोमेन. द साइकोमोटर डोमेन इज कंसर्न्ड विद. साइकोमोटर डोमेन जो है वो फिजिकल स्किल्स के साथ कंसर्न्ड होती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिजिकल स्किल्स. विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? नॉलेज एंड जजिंग. नॉलेज और जजिंग दो अलग चीज़ें हैं. एप्लीकेशन एंड मेमोराइजेशन भी दो सेपरेट चीज़ें हैं. एनालिसिस एंड कैटेगराइजेशन जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में इसको ब्रेक करना, और कैटेगराइज करना भी इसी को कहते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में किसी इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना या डिवाइड करना. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज मेनली यूज टू. ब्लूम टेक्सोनॉमी किस लिए यूज की जाती है? डिजाइन करिकुलम एंड असेसमेंट. असेसमेंट और करिकुलम का डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है. आप लोगों ने ब्लूम टेक्सोनॉमी के लेवल्स को अच्छी तरह समझ लेना है कि सबसे पहले कौन सा लेवल है, उसके बाद कौन सा है, और हर लेवल के अंदर आपने देख लेना है कि किस लेवल में क्या चीज़ हम स्टडी करते हैं. इसके अलावा जो इसकी डोमेन्स हैं उसको अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं. अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के लिए ब्लूम टेक्सोनॉमी की इसकी थ्योरी, एक्सप्लेनेशन और डोमेन्स और लेवल्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें. और मज़ीद इस तरह के एमसीक्यूज़ के लिए फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें क्यूरियस इकोनॉमिस्ट हब.